नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती क्या है और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में अगर पहले से ही आपके 1 या 2 बच्चे हैं, लेकिन आप दूसरी बार कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। यानी कि आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। काफ़ी बार आप सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, फिर भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर आपकी एज 35 से कम है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप 1 साल तक नेचुरली कंसीव करने की ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो डॉक्टर्स आपको सिर्फ 6 महीने का टाइम देते हैं, जिसमें अगर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तो आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो अब जानते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कारण क्या क्या होते हैं। इसका सबसे पहला कारण है एज। जब आपने पहली बार कंसीव किया था तब आपकी एज कम थी, यानी कि आप यंग थे, लेकिन दूसरा बच्चा कंसीव करने के टाइम पर आपने टाइम का गैप कर दिया और टाइम का गैप इतना हो गया कि आपकी एज बढ़ती गई, यानी कि आप 35 से थोड़ा बहुत कम या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। आपकी एज की वजह से भी आपको ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता। दूसरा कारण है हॉर्मोन्स इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि ट्यूब ब्लॉकेज, एंड्रोमेट्रियोसिस, थायराइड डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम। इसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। तो हॉर्मोन्स की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका तीसरा कारण है वेट। अगर आपका वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा है या फिर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है तो भी आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वेट से भी आपकी प्रेगनेंसी पर इफ़ेक्ट आता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ऐसे ऐसे आपका वेट भी गेन होता है। इसका एक और कारण हो सकता है ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे आप कंसीव करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मेरी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, जैसे मेरे पीरियड्स नॉर्मल हैं, मेरा वेट नॉर्मल है, मैं पहले की तरह यंग दिखती हूँ, बट फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण है कि आपका एग नहीं बन पा रहा है। बढ़ती हुई एज की वजह से आपके ओव्यूलेशन पर इफ़ेक्ट आता है और आपका एग नहीं बन पाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका कंसीव ना करने का। तो ये थे कारण सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमारे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।